हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मेरा ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मेरा कल आया था, उसको मैंने आपके सामने शुभारंभ वीडियो को बोलकर इंट्रोड्यूस कराया था और मैंने इस चैनल के बारे में आप सभी को बताया था कि जो मेरा चैनल है वो जीके से संबंधित रहेगा और जीके में इस चैनल में जीके के ज़रिए हम कौन से एग्ज़ाम को कवर करने वाले हैं वो मैंने आप सभी को कल बताया था कि यूपीएससी से लेकर जितने भी छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, छोटे का मतलब होता है जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, कांस्टेबल का हुआ, वो सभी एग्ज़ाम्स हम उसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी ऐसे मान लो मैं यूपीएससी यहाँ पर लिखा, मैंने कल भी आपको लिख कर बताया था और आज फिर बताता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे बड़ा एग्ज़ाम लिख के बताता हूँ और सबसे छोटा एग्ज़ाम लिख के बताता हूँ। एमपी पुलिस कांस्टेबल या कोई भी स्टेट, ठीक है ना, कांस्टेबल हो, उसका बताता हूँ। ये मैंने कल क्या स्टार्ट कराया था, ज्योग्राफी स्टार्ट कराया था। ज्योग्राफी में क्या होता है, सिलेबस हमारा और इसका क्या रहेगा, दोनों का सिलेबस क्या रहेगा, समान रहेगा। समान कैसे रहेगा, टॉपिक वाइज समान रहेगा। कैसे रहेगा, टॉपिक वाइज समान रहेगा। यानी अगर इसमें नदियाँ पूछी जाएगी तो नदियाँ इसमें भी पूछी जाएंगी, ठीक है। यानी जो सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसका जो विस्तार होता है वो क्या रहता है, समान रहता है, टॉपिक्स समान रहते हैं। अब अंतर ये होता है कि इसमें थोड़ी डेप्थ बढ़ा दी जाती है। यूपीएससी में क्या बढ़ा दी जाती है, डेप्थ। जैसे यहाँ पर मैंने नदियाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नदियाँ लिखा है, तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि ये नदी कहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। वहीं यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि ये नदी जहाँ से निकलती है वहाँ कौन से ज़िले पड़ते हैं, ये गॉर्ज का निर्माण करती है, ये कौन सी दिशा में बहती है, ठीक है, और इससे कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। इससे भी और ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। कल मैंने पढ़ाया था जो हमारा पृथ्वी थी उसकी भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ाया था मैंने आपको। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को उससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर। जो भी डाउट अगर है तो आप कमेंट कर देना मेरे को, मैं सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। मैंने बोर्ड पे जो कल आपको ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा ही पढ़ाया था, मैंने ज़्यादा नहीं, लगभग 15, 16 या 17 मिनट का वीडियो बनाया था, क्योंकि वो पहला वीडियो था। तो पहले वीडियो में लोगों को क्या होता है, बोरिंग हो जाता। अगर पहला वीडियो में 1 घंटे का देता तो आप मुझे पसंद नहीं करते और आप वीडियो बिना देखे चले जाते। तो उसको जो मैंने ग्राफ से थोड़ा आपको पढ़ाया था उसी की PDF मैंने अपनी जो वीडियो था उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप उसको क्या कर सकते, वहाँ से डाउनलोड कर देना, टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड कर लेना और प्रिंट करा लेना। तो उसके आगे हम बढ़ेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो जो हमारा भारत का अधिकतर हिस्सा आता है वो किस में आता है, गोंडवाना लैंड में आता है। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे। अब भूगर्भिक संरचना होती क्या है ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। इसको दूसरी भाषा में हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, भू आकृतिक। भू आकृतिक का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमने, जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है ना, तो इस पर क्या पर्वत पाए जाते हैं, नदियाँ पाई जाती हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, वो सब पठार पाए जाते हैं, वो सब क्या होता है, वो वहाँ की भू आकृतिक संरचना यानी भू आकृतिक संरचना हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो भू आकृतिक संरचना के आधार पर जो भारत है उसको 3 खंड तथा 6 उपखंडों में बांटा गया है।
तीन खंड कौन से हैं वो पहले हम देखेंगे। पहला है हिमालय, ठीक है, पहला कौन सा है, हिमालय, ठीक है। फिर हिमालय के नीचे अगर हम आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय भारत। इसको तो हिमालय ही बोलते हैं, इसको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, ये उत्तर भारत के मैदान है। इसमें हम अगर नदियों के आधार पर बोलें तो इसमें जो जो नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है और गंगा बहती है, तो इसका मैदान भी बोला जाता है। उसको हमें जब नदियाँ पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आप उसको देख लेना, ठीक है। तो ये हमारे तीन खंड हो गए, कितने हो गए, तीन खंड हो गए। अब ये तो तीन हमारे क्या हैं, खंड हैं। इन्हीं तीन खंडों को 6 उपखंडों में बांटा गया है। कितने उपखंड, 6 उपखंड, क्लियर। 6 उपखंड कौन से हैं, अभी मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जो 6 उपखंड हम पढ़ने वाले हैं, क्या करेंगे, जो 6 उपखंड हम पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत ये तीनों क्या कर लेंगे, हम कवर कर लेंगे। इनको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या डिटेल में पढ़ने वाले। अभी मैंने शॉर्ट में लिखाया है 3 उपखंड, 6 उपखंड। 6 उपखंडों में मैं इन 6 को लिखूंगा। अभी देखो, पहला हिमालय, ठीक है, दूसरा उत्तर, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उत्तर से नीचे आते जाएंगे, ठीक है। उत्तर भारत का मैदान, तीसरा मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, 4 हो गए। तटीय मैदान और द्वीप समूह, ठीक है। तो 3 उपखंड, उनको 3 खंड और 6 उपखंड, हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, ओके। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो किसको देखेंगे, हिमालय को देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, उसके बाद हम हिमालय को पढ़ाएंगे। जहाँ भी आपको डाउट होता है ना, प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे भी समझ में आए, क्योंकि मेरा दूसरा वीडियो है तो मुझे भी इतना अनुभव नहीं है, ये ऑनलाइन पढ़ाने का इतना अनुभव नहीं है कि ऑनलाइन में कैसे क्या होता है, क्लियर। हिमालय, जैसे हमने अपने भारत को, प्यारे भारत को हमने कितने उपखंडों में बांटा था, 6 उपखंडों में, वैसे ही हिमालय का भी विभाजन होता है। हिमालय का 2 तरह से विभाजन किया जाता है। 2 तरह से विभाजन कैसे किया जाता है वो आप समझिए। यहाँ पर इसका विभाजन, यानी कैसे कैसे इसका विभाजन किया जाता है। एक विभाजन है उसका उत्तर से दक्षिण, दूसरा विभाजन है इसका पश्चिम से पूर्व, क्लियर। कितने विभाजन है इसके, 2 तरीके से इसका विभाजन किया गया है। किसका, हिमालय का, ठीक है।
पहले इस विभाजन को देखेंगे, उसके बाद इस विभाजन को देखेंगे। इस विभाजन को हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक दिन में पूरा हम नहीं पढ़ पाएंगे। अभी मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा तो हिमालय 1 घंटे का भी नहीं है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ये आप लिखते चलना पूरा, जैसे मैं जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना उसको आप लिखते चलना। ये बना लेना, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, उत्तर से दक्षिण इसका जो विभाजन है वो कैसे किया गया। अगर मैं मान लो हिमालय यहाँ पर बना दूँ, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण एक तो यहाँ से ऐसे गया है, एक ऐसे गया है और एक ऐसे गया है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो मैंने 3 बनाए हैं, 1 2 3। तो उत्तर से दक्षिण कितने तरह से विभाजन किया गया है। उत्तर से दक्षिण 3 तरीके से विभाजन किया गया, यानी 3 पार्ट्स हैं उसके उत्तर से दक्षिण के विभाजन में। क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर हम ऐसे विभाजन, हमारा जो हिमालय है उसकी अगर हम यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो कुल लंबाई कितनी है हिमालय की। हिमालय की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर। कितनी है? 2500 किलोमीटर हिमालय की कुल लंबाई। अगर आप, जैसे मैं आपको PDF शेयर करूंगा उसमें आप देख सकते हैं हिमालय की लंबाई वहाँ पर दी गई है। क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा चौड़ाई है इसकी। ठीक है, यहाँ पर लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? 400 किलोमीटर। और यहाँ पर कितना है? 160 किलोमीटर चौड़ा है। अगर पहला क्वेश्चन आपको बता दूं बड़े एग्ज़ाम के लिए अगर मैं आपको बताऊं इसकी मोटाई की या चौड़ाई के बारे में, लंबाई मैंने आपको बता दिए, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हिमालय है उसकी जो मोटाई है उत्तर में ज़्यादा है, यानी उत्तर पश्चिम में ज़्यादा है कि पूर्व में ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो ये साइड कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम होती है। ठीक है, ये उत्तर होता है और ये कौन सी होती है? पूर्व होती है। आपसे अगर उत्तर भी आता है कि हिमालय का उत्तरी हिस्सा या ऊपरी हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है कि पूर्वी हिस्सा, तो आप बता देना 400 किलोमीटर है, यहाँ पर 160। तो ये ज़्यादा है, ये कम मोटा है, यानी चौड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको आप बना लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये 3 तरीके से विभाजन किया गया है। तो ऊपरी हिमालय को हम क्या बोल सकते हैं? बाह्य हिमालय। क्या बोल सकते हैं? बाह्य हिमालय, या इसको दूसरा नाम है महान हिमालय। ठीक है, और एक और नाम है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, इसी का नाम है ऊपर वाले का। ठीक है, क्लियर। बीच वाले को हम बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। फिर ये नीचे वाला है जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी श्रृंखला है। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं, एक ये, एक ये, एक ये। जो सबसे दक्षिणी श्रृंखला है इसको बोलते हैं शिवालिक।
ठीक है। तो आपसे अगर इनके क्या पूछा जाए, उत्तर से दक्षिण विभाजन पूछा जाए तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, वाय हिमालय आएगा सबसे उत्तर में, फिर उसके नीचे कौन सा आएगा, मध्य हिमालय थोड़ा दक्षिण में, और सबसे दक्षिण में कौन सा है, शिवालिक है। क्लियर हो गया इतना। अब क्वेश्चन पेपर में और पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये एक और पूछा जाएगा आपसे कि जो जैसे देहरादून घाटियाँ वगैरह हैं वो किस में आती हैं। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक चीज़ आपके क्लियर करता जाऊंगा मैं, कि जो दून घाटियाँ बोलते हैं, जैसे देहरादून हो गया, पाटलिदून हो गया, ठीक है, वो किस में आएंगी वो सब क्लियर करेंगे हम। तो अभी आप इसको इतना याद रखिए, और आपको जो मैं PDF दूंगा उसमें आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। क्लियर। इतना आपको नोट करना है पहले, तो आप इतना इसको नोट कर लीजिए। इसको कुछ फैक्ट है मैं आपको यहीं पे लिखा देता हूँ, कोई भी छूटे ना कोई भी चीज़, ठीक है। वैसे तो PDF में जब